पार्किंग पोल को हटाया गया। दूतावास वाले मसले पर मुंहकी खाने वाला पाकिस्तान, जिसकी हालत पहले से ही बहुत पतली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान के लोगों ने मुनीर और शाहबाज की नाक में दम किया हुआ है। अच्छा होता भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से बजाय पाकिस्तान बलूचिस्तान पर ध्यान देता, जहां बागियों के हमले अब मुनीर के फौज को छलनी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बगावत की आग बरस रही है। विद्रोह की आग में धधक रहा है आतंकिस्तान। खैबर से बलूचिस्तान तक खूनी संघर्ष लगातार जारी है। इस खूनी संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए मुनीर की फौज और उसकी कठपुतली शहबाज सरकार रोज कोई ना कोई उलझुलूल हरकत करती है, खासकर भारत के खिलाफ, जहां उसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन वो खुद सुधरता नहीं। भारत में तो सिर्फ पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बुलडोजर एक्शन हुआ, बैरिकेड हटाए गए, लेकिन वहां तो बलूचों ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने बिगड़े हुए हैं, ये अब बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया अब इससे बखूबी वाकिफ है। एक तरफ पीओके में उबाल है, तो दूसरी ओर सालों से बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क कर अब आग बन चुकी है। बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग देश रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर चुका है। अपने नेशनल एंथम का ऐलान कर चुके हैं। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपनी आजादी की सालगिरह भी मना ली। भले ही पाकिस्तान इस इलाके पर फाइटर जेट लेकर टूट पड़ा हो, लेकिन बलूच लड़ाके हर रोज पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर हमले करते हैं, और अब तो बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को तत्काल बलूचिस्तान से निकल जाने की चेतावनी दे दी है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तानी सेना को हमलावर बताया है और बलूचिस्तान छोड़ने से पहले अपने सारे हथियार सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाई है और कहा है कि उसे अपने हथियार और सैन्य सामान छोड़कर बलूचिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान शेयर किया है, जिसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से तैनात है और बलूचिस्तान के लोगों की जान, संपत्ति और कारोबार के लिए खतरा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर पहचान दें। बीएलए एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने धू-धू कर जलते इन ट्रकों का वीडियो जारी करके पाकिस्तान की सरकार और सेना को खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि बलूचिस्तान की संपदा अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सप्लाई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि बलूचिस्तान अब सहायता नहीं, साझेदारी चाहता है। दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में बागियों ने 1-2 नहीं बल्कि 40 ट्रक फूंक डाले हैं, जिससे करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर चुके बीएलए के लोगों का आरोप है कि बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस का 85% हिस्सा पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को भेज दिया जाता है, जिनमें पंजाब और सिंध प्रांत भी शामिल है। और ये बलूचिस्तान में बगावत की बड़ी वजहों में से एक है। इसका गुस्सा बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में नजर आया। मस्तुंग में तो पाकिस्तान की सेना को उनके ही कैंप से खदेड़ दिया गया, तो बलूचिस्तान के बागियों में से एक बीआरजी ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। पाकिस्तान के सिंध के जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। बीआरजी ने कहा कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी तक ये हमले जारी रहेंगे। दरअसल बलूच राष्ट्रवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की सेना मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए विरोध की आवाज दबाती है। बलूच नेता आरोप लगाते हैं कि गुमशुदगी और लोगों के गायब होने के पीछे आईएसआई है। बलूच संगठनों का दावा है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। बलोच नेताओं ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में लोगों की आवाज दबाने का पूरा खाका इस्लामाबाद से तय होता है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा और विद्रोह है। वैसे तो बलूचिस्तान में विद्रोह की आग दशकों से जल रही है, लेकिन अब वो आग बारूद बन चुकी है, जो रह रहकर पाकिस्तानी सेना के ऊपर मौत बनकर बरसती है। बलूचिस्तान के अलावा पीओके में भी प्रदर्शन चलता रहा। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक कश्मीरियों का प्रदर्शन जारी है। पीओके के पलंदरी इलाके में तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, नारेबाजी की। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने गुस्से का इजहार किया।
पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का आरोप है कि प्रदर्शन को दबाने के लिए वहां अनाज की सप्लाई रोक दी गई। यानी जब मुनीर की सेना गोली से लोगों को नहीं मार पा रही है तो उसने उन्हें भूख से मारने का इंतजाम कर दिया। हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, जिसे आप लोगों की अदालत में दहशतगर्दी समझा जाता है। आप लोग हमें राशन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिस्क देगा। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है वो हम कश्मीरियों को भी रिस्क दे देगा। और अपने हुकूक मांगना अगर दहशतगर्दी है तो हाँ, हम हैं दहशतगर्द। अब हमारी यूनिवर्सिटी CMH हमें सऊदी अरबिया वालों ने बना के दिया है, बॉयज डिग्री कॉलेज हमें दुबई वालों ने बना के दिया है, जिसपे इनकी गंदी रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। हम किधर जाएं कश्मीरी? पीओके से बलूचिस्तान तक मुनीर एंड कंपनी का दम फूलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के मन में मौत का डर निकल चुका है। वो जान देकर भी हक की लड़ाई लड़ने पर उतारू हैं। JAAC के नेता अमन खान ने पाकिस्तान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर तुम्हारा लाडले बेटा नहीं, बाप है। भारत का इशारा मुख्य रूप से उन मामलों की ओर है जहां चीन ने पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को UNSC की 1267 कमेटी में लिस्टेड करने के प्रस्तावों पर रोक लगाई है, जिसमें मुख्य रूप से लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और उनसे जुड़े संगठन के नाम शामिल हैं। एक बार फिर मध्य पूर्व में महायुद्ध का अलार्म बज चुका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इकोनॉमिक D-Day का ऐलान किया तो तेहरान ने इसे सीधा आर्थिक आतंकवाद करार दिया। उधर पेंटागन ने रिकॉर्ड 2.25 लाख करोड़ का नया मिसाइल प्लान चालू कर दिया तो दूसरी तरफ ईरान ने खाड़ी के अरब देशों को आखिरी चेतावनी दी है। हमारी नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, यह कहना है। आज मध्य पूर्व से लेकर वॉशिंगटन तक और तेहरान से लेकर फारस की खाड़ी के तमाम अरब देशों तक बारूद की ऐसी गंध फैल चुकी है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बंद दिखाई देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जिस इकोनॉमिक D-Day का ऐलान किया है, तेहरान ने उसे सीधे शब्दों में आर्थिक आतंकवाद करार दिया है। इधर पेंटागन ने रिकॉर्ड 22.9 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का एक ऐसा सीक्रेट मिसाइल और डिफेंस प्लान